सो जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है ग्रुप थ्योरी का, बुक चल रही है अलजेब्रा बीएससी सेकेंड ईयर। आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं क्या सोच रहा हूँ कि हमारी जो छोटी छोटी वीडियोज़ बनेगी ना, जैसे 10 मिनट की या उससे छोटी वीडियोज़, तो उसके लास्ट में मैं ना कुछ टेस्ट रखूँगा। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन से पूछूंगा जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके बेस्ड। ठीक है ना, ताकि आपका रिवाइज भी होता रहे। तो आपको क्या करना है, मन ही मन उसके आंसर देने और अपने आप को परखना है कि आपको कितना आता है, आप कितना भूल गए और कितना याद है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या बोला है, हमारे पास एक सेट है रेशनल नंबर का जिसको हम क्यू स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास 1 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स हैं। 1 को छोड़ के, 1 नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे को शो करना है कि ये जो हमारे पास सेट दिया है ये हमारे पास एक इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, जब हमारे पास दिया हुआ है, कॉम्पोजिशन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन दी है। ठीक है, तो हमारे पास बोला है जब भी हमारे पास दो एलिमेंट्स होंगे ए डॉट बी करके, तो हम इसको इस तरह से एक्सपेंड करेंगे। ए डॉट वी की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी माइनस ए बी। ऐसा सा क्वेश्चन हमने पिछले वाला भी किया है। तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्यू स्टार एक ग्रुप है रेशनल नंबर का एक्सेप्ट 1। ठीक है ना, और हमारे पास कॉम्पोजिशन क्या दी है, मल्टीप्लिकेशन दी है। तो इसके बारे में बताना है कि ये एक इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप है, इसको शो करना है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम इसके दो एलिमेंट ले लेते हैं। तो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू स्टार। ठीक है ना, तो हम दो एलिमेंट ले लेते हैं, इन दोनों के बीच में हम कॉम्पोजिशन लगाते हैं। तो ए डॉट बी, ये कॉम्पोजिशन लगाई। ए डॉट बी को हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास गिवन वैल्यू है ए प्लस बी माइनस ए बी, तो हम इसको लिखेंगे ए प्लस बी माइनस ए बी। अब देखो ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। अगर आप ए और बी की जगह किसी में भी एक नहीं लेते हो तो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हम बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। ठीक है ना, दूसरी वाली प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में हम क्या करते हैं, तीन एलिमेंट लेते हैं। तो लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू क्यू स्टार। ठीक है ना, तो अब इसको हम किस तरह से करते हैं, ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी डॉट सी, सच दैट लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्टिंग वाले दो को पहले सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड में लास्ट वाले दो को पहले सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर ए डॉट बी है, ए डॉट बी को हम किस तरह से लिखेंगे, ए प्लस बी माइनस ए बी, और यहाँ पे हमारे पास सी चला है इक्वल टू, इस साइड देखो ए है, यहाँ पे बी डॉट सी को हम किस तरह से लिखेंगे, बी प्लस सी माइनस बी सी। अब देखो ये हमारे पास क्या है, इसको सॉल्व करने के बाद एक हमारे पास रेशनल नंबर बनेगा, ये हमें पता है। मान लेते हो वो हमारे पास z है। ठीक है, तो z इंटू सी, तो हमारे पास दो नंबर हो गए। उसी तरह से हम इधर भी ले लेते हैं, तो a इंटू जेड कर लेते हैं। ठीक है, देखो दो नंबर है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, किस तरह से खोलेंगे, z प्लस सी माइनस जेड सी इज इक्वल्स टू ए प्लस जेड माइनस ए जेड, इस तरह से खोलेंगे। ठीक है, z की वैल्यू डाल दो, z की वैल्यू क्या है, ये है, तो इसको रख दो ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस ये वाला सी माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ माइनस का साइन है तो साइन चेंज होते रहेंगे साथ साथ अंदर। तो हम क्या लिखेंगे, ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी। राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए है, और जेड की वैल्यू क्या है, ये है, बी प्लस सी माइनस बी सी। ठीक है, और हमारे पास माइनस में क्या है, ए जेड, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज होते रहेंगे। तो माइनस में ए बी माइनस में ए सी प्लस में ए बी सी। तो देखो दोनों के दोनों सेम सेम आगे मैच कर लो, ए है, बी है, सी है, माइनस में ए बी माइनस में ए बी माइनस में ए सी माइनस में ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी, हो गए दोनों बराबर। तो हम बोलेंगे कि एसोसिएटिविटी होल्ड्स। ठीक है ना, अब हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, लेट ए बिलोंग्स टू क्यू स्टार। हर एक एलिमेंट की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, तो हम एक एलिमेंट ले लेते हैं। मतलब क्या हुआ कि ए डॉट समथिंग, जिसको हमारे को जो रिज़ल्ट आए वो ए ही आ जाए। तो हम ए में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ए ही आ जाए। मैंने मान लिया वो सम ई टाइप का एलिमेंट होगा। तो हमें पता है दो के बीच में अगर हमारे पास डॉट का साइन है तो इसको हम किस तरह से एक्सपेंड करेंगे, गिवन है। ठीक है ना, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, ए प्लस ई माइनस
ए ई इज इक्वल्स टू ए। इस ए से ये वाला ए कैंसिल, यहाँ बचा ई माइनस ए ई इज इक्वल्स टू 0। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ई की वैल्यू चाहिए, तो हमें ई को कॉमन लेना पड़ेगा। तो 1 माइनस ए इक्वल्स टू 0। तो ये ए राइट हैंड साइड जाएगा डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। मतलब हमारे पास आइडेंटिटी क्या निकली, 0 निकली। अब देखो क्या 0 हमारे पास इस सेट में बिलोंग करता है। इस सेट में वो एलिमेंट्स है जो रेशनल नंबर है एक्सेप्ट 1। तो ये 1 तो नहीं है, तो ये इसमें ही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास आइडेंटिटी भी निकल गई। चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है, इन्वर्स हमें फाइंड आउट करना है। इन्वर्स हमें फाइंड आउट करना है, तो मतलब लेट ए बिलोंग्स टू क्यू स्टार। तो हमें इस ए में सम ऐसा एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है, तो हमें इस ए में सम बी टाइप का एलिमेंट मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, 0 है। ठीक है, तो हमें पता है ए डॉट बी को हम किस तरह से एक्सपेंड करेंगे, ए प्लस बी माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 0। हमें यहाँ पे किसको फाइंड आउट करना है, बी को फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस माइनस ए को परे ले जाता हूँ, तो बी माइनस ए बी इक्वल्स टू माइनस, ये 0 है। ठीक है ना, माइनस ए हो जाएगा। अब यहाँ पे बी फाइंड आउट करना, तो बी को कॉमन ले लेते हैं, तो बी आ गया कॉमन, 1 माइनस ए इक्वल्स टू माइनस ए। ये बी को निकालना है, तो 1 माइनस ए को राइट हैंड साइड में भेजा, 1 माइनस ए। अब यहाँ पे क्या करा, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो बी इक्वल्स टू ए माइनस 1। ये हो गया हमारे पास क्या, इन्वर्स। इन्वर्स क्या आया, ए ओवर ए माइनस 1। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है उसका इन्वर्स क्या होगा, इस तरह से निकलेगा। यहाँ पे 2 है तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इसका इन्वर्स। ये भी एक क्या है, रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू की फॉर्म में भी है, तो ये भी इसके अंदर बिलोंग करता है। तो हमारे पास क्या हो गया, इसका इन्वर्स भी निकल गया। हमें बताना है कि ये हमारे पास अबेलियन है। अबेलियन की एक पांचवी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अबेलियन। इसमें क्या होता है, हम दो एलिमेंट ले लेते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, जो हमारे पास सेट दिया है क्यू स्टार। ठीक है ना, अब हमें बताना है कि ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए। स्टार की जगह हमारे पास क्या है, डॉट दिया है, तो ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, ये हमें शो करना है। तो ए डॉट बी, इसको हम किस तरह से एक्सपेंड करेंगे, गिवन है ए लिखना है, बीच में प्लस लिखना है, बी लिखना है, माइनस ए बी इक्वल्स टू, इसको कैसे लिखेंगे, बी प्लस ए माइनस। तो देखो दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ये सेट विद मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। इनफाइनाइट क्यों, क्योंकि हमारे पास सेट है, वो क्या है, उसमें एलिमेंट्स कितने हैं, इनफाइनाइट है। अबेलियन है क्योंकि इसने पांचवी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। ग्रुप है क्योंकि इसने 4 प्रॉपर्टी ऑलरेडी सेटिस्फाई कर दी है। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप हो गया। अब जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना आपसे, ग्रुपॉइड क्या होता है, आपको मनी मन आंसर देने, वीडियो को पॉज कर लो और मनी मन आंसर दे दो। ग्रुपॉइड क्या होता है, मोनोइड क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ अबेलियन क्या होती है, एक ग्रुप क्या होता है, और नंबर सीक्वेंस आपको बताना है। नंबर सीक्वेंस कैसे, मतलब जैसे छोटे नंबर होते हैं नेचुरल नंबर, उससे बड़े कौन होते हैं, उससे बड़े कौन होते हैं, ये पूरा आपको बताना है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है ग्रुप की, और ऑपरेशन किसको बोलते हैं।